मुझे आ गया यकीन सा कि यही है मेरी मंजिल। फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2021 और मेरा मेरिट 0.2% से रह गया। अस्सलाम वालेकुम। सो डिप्रेशन इज रियल। एनिमिलिया नहीं आता और साथ थोड़ी इंग्लिश का मसला है। टेस्ट डेट है वो 25 सितंबर है। ये करके 93 आ रहा है। 4 नवंबर है, जुमा है। आज से हमने फिर एक प्लान शुरू किया है। प्लान है कि सारे सिलेबस को रिवाइज़ किया जाए नोट्स के साथ और सारा बुक वाला, ताकि एक दफ़ा सारा हो जाए। और रिवीजन के लिए मैंने सोचा कि शॉर्ट लिस्टिंग की जाए। जैसे कि उसका नेम खुद ही बताता है, मुश्किल चीज़ों या मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को अपने पास एक लिस्ट की सूरत में लिख लेना। बात करूँ तो मैं इस बात में फ़ेल हुआ हूँ, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया। ये शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कहते इसे, ये एक चैप्टर के मैंने 2 पेज भर। हालांकि एक चैप्टर से मैक्सिमम इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट लिखे जो आपके 1-2 लाइनों पर आ जाए, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और यही बात मैंने 4 नवंबर की रात को कही। मुझे अब एक परेशानी का सामना हुआ है। मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या करनी है, या मतलब मुझे काफ़ी टाइम लग गया। हालांकि इससे पहले मुझे कभी इतना टाइम नहीं लगा। सुबह से लेके अब रात 9 बजने में 5 मिनट है और मेरे बायो का क्वार्टर हुआ है। तो बुनियादी तौर पर मैंने शॉर्ट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। और इस बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने पहले दिन से शॉर्ट लिस्टिंग शुरू नहीं की हुई तो एमडी कैट से 9 दिन पहले प्लीज़ शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ मत आएँ, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। बताने का मकसद, ये गलती मैंने की है, आपने नहीं करनी। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही फ़ील कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रेशर फ़ील हो रहा है जिस तरह होता था पिछले साल से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। पीटीबी को पकड़ा हुआ है, फेडरल को पढ़ लिया था एक दफ़ा। वजह से नहीं कहा है कि हम पीएमसी का बैंक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये एक अच्छी खबर भी है। आगे अल्लाह ताला अच्छा सा रिज़ल्ट दे दे, आमीन। तो अब अचानक खाना खाने के बाद मम्मा लोग गए हैं भैया के पास, उनका जुमे के बाद ही ऑपरेशन का टाइम। अब बुनियादी तौर पर हुआ क्या था, 4 नवंबर 2022 को एंडोस्कोपी के जरिए मेरे भाई के पेट में एक स्टंट डालना था। इस बात का मेरी एमडी कैट की जर्नी से तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ ने बाद में मेरे रिजल्ट को अफेक्ट किया था, इसलिए इसकी शमूलियत ज़रूरी है। फ्राइडे की रात है और 10:15 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन सिलेबस एक दफ़ा ख़त्म कर लिया। बायो का हो गया, थोड़ा सा इंग्लिश का रहता है। हाँ, देखते हैं इंशाल्लाह अच्छा होगा। अभी आज असर का वक्त है, सैटरडे वाले दिन 12 नवंबर को। और अब सफ़र के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से मंजिल का तयन कुछ देर बाद हो जाना है। तो इसीलिए लंबी लंबी सांस, दिल की तेज़ धड़कन, स्टेक्स आर सो हाई 1 साल पहले भी ज़ाया हो चुका है। अब तो मैं बड़ा मुस्कुरा के बता रहा हूँ, उस वक़्त मेरे सांस, हाथ पाँव सब कुछ फूले हुए थे। अब रिपीटर जिसका मैं हूँ, अब मुझे है कि खुदा ना खास्ता मेरा ना हुआ तो मैं जब ये सोचता हूँ तो फिर ला हौला वला कुव्वता पढ़ लेता हूँ। मेरा जो मेन जो बार बार दिल पूछ रहा है वो ये है कि अल्लाह ताला का ऐसा वैसा पेपर ना आ जाए, कोई कन्फ्यूजिंग एमसीक्यूज ना आ जाए, क्योंकि पीएमडीसी है। जो भी होना था, मेरा ख्याल है हालत मेरी ऐसी होनी थी। उस दिन से पहले मैंने इतना प्रेशर नहीं फील किया, लेकिन उस दिन बहुत प्रेशर था, खुद देख लें। बहुत कॉन्फिडेंट भी और साथ साथ बहुत हालत कह लो ना टाइट है, वो भी है। तो दोनों काम बराबर चल रहे हैं। रात के 10:30 बज रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कल का दिन खैर से लेके आए। जब सैटरडे की रात 12 नवंबर की ये कहानी है। मैंने इतना लो वैसे पहले नहीं फील किया, बस फिर भैया थे और फिर इफ्तार का भी फ़ोन आया मुझे लाहौर से। उसने कहा कि आपने कल बग़ैर किसी टेंशन के पेपर देना। फिर मम्मा ने भी मुझे हौसला दिया, इंशाल्लाह सुबह अपना बेस्ट दे के आएंगे। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो कर लेते हैं, बाकी अल्लाह ताला इसका ही बेहतरीन से बेहतरीन नजर देते हैं। तो आज सुबह है 13 नवंबर की, संडे की सुबह आज, और बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह हो जाएगा। असल बात यह है कि बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से करवा दे। वो कहते हैं ना कि शरीक को खुश नहीं करने दफ़ा। 7:30 हो गए और अब मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाने के बाद देखते हैं क्या करना है। टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं। देखे नाजरीन, जो हमने 10 मिनट की ड्राइव है वो हमने पौने घंटे में भी ख़त्म नहीं कर पाए। 9:40 तकरीबन 1 घंटा ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद यही फैसला किया कि हम पैदल चले जाते हैं, एंड वी मेड अ रन फॉर इट। और 10:05 पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने डिपार्टमेंट में बैठा हुआ। 11 बजे टेस्ट शुरू हुआ और 2:30 बजे 3.5 घंटों बाद टेस्ट ख़त्म हो, और टेस्ट के बाद के सीन आपके सामने दरपेश है। तो कहानी ये है कि पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया था, लेकिन लेट्स वेट फॉर द रिज़ल्ट या आंसर की, उसी पे पता लगेगा कि क्या होना है। असल में पीएमडीसी आने की वजह से वी वर एंटीसिपेटिंग कि जो पेपर है वो पीटीबी से आएगा। ऐसा नहीं है कि फेडरल को मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, आखिरी महीने में बस पीटीबी पर ज़्यादा फोकस किया था। और जब पेपर आया तो वो पीटीबी और फेडरल दोनों का मजमुआ था, इसी वजह से मुश्किल भी था, लंबा भी था, लेकिन दिल में एक तसल्ली थी कि चाहे पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, फेडरल से था या पीटीबी से था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में एक ही दिन था और सबके लिए एक ही पेपर था। वापसी जाते हुए मनाज़िर, बहुत अच्छी ट्रैफिक फंसी हुई है और मज़ा आ रहा है।
खासतौर पर जब आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी हो फिर तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो शाम 7 बजे घर पहुंचते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और फिर मेरे ऊपर नीचे के चक्कर शुरू हो जाते हैं। कभी क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, आंसर शीट देख रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। असल में हमारी फैमिली में ना एक परंपरा चली आ रही है कि जो हमारी आंसर शीट है ना वो अब्बू चेक करते हैं। अब मैं ऊपर नीचे आ जा रहा हूँ ना तो मैं अपनी आंसर शीट ना पीछे अलमारी में छुपा के रख गया हूँ ताकि अब्बू देख ना ले। ईशा के करीब जब दूसरी आंसर की आती है, पहली वाली में कुछ गलतियाँ थी, दूसरी वाली प्रॉपर आंसर की थी। उस वक्त मैं ऊपर था, मुझे पीछे से आवाज़ आती है हसन। मुझे पता लग गया ये आंसर किया, आगे मेरा पेपर चेक हो रहा है। मैं सीढ़ियाँ उतर के आता हूँ, मेरी बहन एमसी कुछ पढ़ रही है और मेरे अब्बू मेरा पेपर चेक कर रहे हैं। और जिस वक्त मैं कमरे में आके बैठता हूँ मेरे अब्बू मेरे 50 MCQ चेक भी कर चुके हैं। चैप्टर का सी है डेल्टा ए बी। अब चलते हैं द अल्टीमेट क्लाइमैक्स, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। नंबर कितने हैं? आई गॉट 160। भाई गलत चला दिया, 175 आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों शुक्र अदा किया। इनिशियली डिसअपॉइंटेड था लेकिन जब स्टैट्स पढ़े तो पता चला आई वॉज इन द टॉप 800 और 0.677% ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने MD कैट दिया था। भाई मैं तो उड़ गया हवा में। मजाक कर रहा हूँ, पेपर मुश्किल आया हुआ था तो इसी वजह से बच्चों की परसेंटेज भी कम आई। अभी एवरेज मार्क्स तो नहीं पता लगे लेकिन क्योंकि पेपर इंटेंस बहुत था, काफ़ी मुश्किल आया हुआ था तो सब ने तसल्ली दिया। हाँ, कानों से धुआं निकल रहा था। अब इसके बाद हमने वेट किया ऑफिशियल रिजल्ट का जो कि 23 नवंबर को आया। अल्हम्दुलिल्लाह 23 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरे 177 थे, मतलब कि 2 नंबर ज़्यादा आए। मैं ये रिकॉर्ड बाद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भैया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एंडोस्कोपी वाले प्रोसीजर से कोई बैक्टीरियल अटैक हुआ और बाद में मुद्दा ये खुला कि सिडोमोनास ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था। सादा अल्फाज में कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही थी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ UHS में। UHS ने आज लिंक दे दिया, आज है 3 दिसंबर, रिजल्ट को आज 10वां दिन है। आज मैं UHS में अप्लाई करूँगा, इंशाल्लाह आज ही खुले, इंशाल्लाह आज के आज इसको ख़त्म करते हैं काम को। सारा अप्लाई करने के बाद मेरी प्रेफरेंस लिस्ट कुछ ऐसी थी। इतना मेरिट होने के बावजूद भी मैंने निश्चर को क्यों प्रेफर किया, ये एक अलग कहानी है, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब पेश खिदमत है वो लम्हे, वो इमोशंस, वो दिन जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। उस दिन पहली कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगी थी। आज 23 दिसंबर 2022 है और कॉलेज वाइज लिस्ट लग चुकी है। फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने दिया मेरिट 90.5318 रहा है इस साल के लिए और मुझे मैं कल चलान ID चाहिए। ओह माय गुडनेस। ये अजीब सा रिएक्शन मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरी चलान ID उस कमरे में पड़ी हुई थी जिस कमरे में सारे बैठे हुए थे और मैं छुप के वीडियो बना रहा था। देखो मैं अपना सरप्राइज़ थोड़ी ना ख़राब कर सकता था। फिर मैं छुप छुप कर चलान ID को लेकर आया और फिर मैंने उसे एंटर किया और फिर अपनी चलान ID डालता हूँ मैं 795 मोहम्मद हसन यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ खानेवाल और 93.1258 और निस्सा मेडिकल कॉलेज मुल्तान। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत लंबी जर्नी थी और आज अल्लाह ताला का शुक्र है ये मैं यहाँ तक पहुँच। मम्मा अबू मेरे साथ थे। बहुत मुश्किल है, सिर्फ उनको ही समझ आ गया जो मेडिकल का पढ़ रहे थे, जिन्होंने MD कैट की तैयारी की और जिनका बन गया, और ख़ास तौर पे उनका जो रिपीटर्स थे। पहले साल 0.2% से रहने के बाद दूसरे साल बीइंग कॉल्ड फ्रॉम लिटरली एवरी सिंगल पॉसिबल यूनिवर्सिटी, चाहे वो नम्स के अंडर थी, फेडरल के अंडर या पंजाब। अल्हम्दुलिल्लाह के लॉन्ग वे। कई में नहीं बना, आई वॉज इन टॉप 200 जब मेरा एग्रीगेट बना था, लेकिन पता चला कि 600 बच्चे मेरे से ऊपर आ गए हैं फेडरल वाले। उनका भी कोई कसूर नहीं, अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं भी ज़रूर अप्लाई करता। अब चलते हैं क्रेडिट्स की तरफ क्योंकि हर मूवी या डॉक्यूमेंट्री के एंड में क्रेडिट्स। सबसे पहले शुक्रिया उस अल्लाह की ज़ात का, उसके ज़रियों का जिसकी मदद के बगैर ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। जज़ाकल्लाह मेरी मम्मा का जिन्होंने मेरे मूड स्विंग्स को बर्दाश्त किया, चाहे मैं गुस्से में था, परेशान था, डिप्रेस था, नाराज़ था, एक लम्हे के लिए उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शुक्रिया मेरे अब्बू का, माई फाइनेंशियल सपोर्ट, मेरी बहनों का, मेरे भाई का, मेरी आपी अफशा का, माई टीचर और मेरे बाकी टीचर्स का, स्कूल कॉलेज अकेडमीज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे ज़्यादा शुक्रिया नेगेटिव लोगों, उनकी नेगेटिविटी और उनकी नेगेटिव बातों का। अगर आपकी नेगेटिव बातें ना होती तो कभी मैं मेहनत के लिए मोटिवेट ही ना हो पाता और पीछे बैकड्रॉप मिनिस्टर कभी ना आता। एंड ऑन दैट नोट अल्लाह हाफिज़। एक मिनट एक आखिरी बात आएगी। अगर आप MD कैट में कामयाबी हासिल कर चुके हैं और इस वक्त किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप MD कैट एस्पिरेंट हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। ये मेरा एक्सपीरियंस था, किसी एक्सपीरियंस इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और अब तक मेरी ज़िंदगी निश्चय में कैसी गुजरी या गुजर रही है इस पर एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अब छुट्टी है। with love for my motherland and loyalty to the